हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है डायनेमिक वेब पेज डेवलपमेंट, उसके टॉपिक के बारे में सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राइट HTML कोड फॉर डिस्प्लेइंग इमेज एंड डेमोस्ट्रेट हाइपरलिंकिंग, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में फर्स्ट प्रैक्टिकल में दिया हुआ है। जो यहाँ पर है राइट HTML कोड फॉर डिस्प्लेइंग इमेज एंड डेमोस्ट्रेट हाइपरलिंकिंग। इसके अंदर हम सीखेंगे कि HTML का यूज़ करके हम वेब पेज में इमेज कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं और हाइपरलिंक का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हमको किस तरह से आउटपुट चाहिए। तो जो पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो हमारा आउटपुट है इसमें इमेज कैसे डिस्प्ले होती है और हाइपरलिंक कैसे होती है। तो ये है हमारा वेब पेज जो हम अपने ब्राउज़र में रन करवाते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी एक इमेज है और उसके नीचे एक हाइपरलिंक है। दिस इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा टेक्स्ट होता है जहाँ पर हम अपनी लिंक प्रोवाइड करते हैं और ये लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमको दूसरे पेज पे लेके जाता है, दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करता है। तो ये है हाइपरलिंक का कंसेप्ट। और दूसरे पेज में से वापस अगर हमको पहले पेज में आना है तो हम यहाँ पर दूसरी हाइपरलिंक रखेंगे दूसरे पेज में, जिस पे क्लिक करेंगे तो हम वापस जहाँ पर आए थे वहाँ जो पहले पेज में थे वहाँ पर हम वापस आ जाएंगे। तो ये है हमारा इमेज और ये है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पे जाएंगे और दूसरे पेज पे भी हाइपरलिंक रखी हुई है ताकि उसके ऊपर अब जब हम क्लिक करें तो जो वापस हमारा जो पहले वाला पेज है वहाँ पर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो हमको इस तरह का कोडिंग करना है जिसमें इमेज कैसे प्लेस करनी है और हाइपरलिंक का कैसे यूज़ करना है वो हमें सीखना है। तो उसके लिए कोडिंग कैसे करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी टाइप का एडिटर लेंगे, राइट। वो एडिटर के अंदर हमको सबसे पहले एक हमारा जो पेज है उसका कोडिंग करना है। मतलब ये हमारा पेज है तो पहले हम ये सीखेंगे कि इमेज कैसे प्लेस करनी है, फिर हम सीखेंगे कि हाइपरलिंक कैसे सेट करनी है। तो इमेज प्लेस करने के लिए हमको यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना है, तो उसको हम क्रिएट करेंगे इस तरह से। पहले हम लिखेंगे HTML, फिर हम इसको एंड कर देंगे ताकि लास्ट में एंड करना ना भूलें। फिर यहाँ पर HTML का बॉडी पार्ट जो है वो हम वहाँ पर स्टार्ट करेंगे और बॉडी पार्ट को एंड करेंगे क्योंकि इसके बीच में हमको अपना सारा कोडिंग लिखना है। अब इमेज प्लेस करने के लिए HTML में एक टैग है जिसका नाम है IMG दैट स्टैंड्स फॉर इमेज। ये इमेज में हमको कौन सी इमेज प्लेस करनी है तो उसका हमें पाथ देना होता है। तो वो इमेज टैग की प्रॉपर्टी में आता है जिसका नाम है SRC। तो SRC दैट इज़ द सोर्स ऑफ दिस इमेज। मतलब इमेज का सोर्स कहाँ से आना चाहिए, कौन सी इमेज हमको डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए लिखना है SRC देन इक्वल टू करके यहाँ पर हमको डबल कोट के अंदर इमेज का पाथ देना है। अब इमेज आपके कंप्यूटर में कहीं पर भी सेव होगी तो वो इमेज कहाँ से लानी है। तो फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर में यहाँ पर जो इमेज है उसका जो जनरल फोल्डर है वो पिक्चर का, यहाँ से मैं ये इमेज जो है उसको मैं वहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, ये इमेज है तो उसका पाथ क्या होगा। तो उसका पाथ फाइंड करने के लिए दो मेथड है। एक मेथड अभी यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये इसको राइट क्लिक करो, इमेज को जो भी इमेज डिस्प्ले करवानी है उसको राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज़ में जाओ। प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पर लोकेशन लिखा होगा, वो लोकेशन पे जाके ये जो लोकेशन है इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो। तो यहाँ से कॉपी करो और आप अपने वेब पेज में जाके यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के टाइम पे फिर ध्यान रखना है कि उसका सिर्फ पाथ का फोल्डर तक आएगा। आपको वहाँ पर इमेज का नाम देना होगा। तो इमेज का नाम देने के लिए आपको बैकस्लैश करना है और फिर इमेज का नाम देखो क्या नाम है, नेचर, और उसका टाइप भी देखना है। तो यहाँ पर देखो उसका टाइप दिया हुआ है JPG फाइल। तो आपको यहाँ पर पूरा नाम लिखना है अपने में, तो उसमें लिखना है नेचर डॉट करके उसका एक्सटेंशन देना है .jpg। एक्सटेंशन के साथ देना कंपलसरी है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से टाइप की इमेज वहाँ पर है, राइट। तो ये हमने इमेज प्लेस कर दी। अब ये इमेज टैग को हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। तो ये हमारा इमेज टैग यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इतना हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर हम ये पेज को सेव करेंगे और उसको रन करवाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेज को सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या करना है, सेव एज में जाना है। सेव एज में आपको जो भी इमेज का नाम देना, फाइल का नाम देना है वो फाइल का नाम दे दो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 01 इमेज हाइपरलिंक।
ओके, फिर लास्ट में एक्सटेंशन देना है .html और फिर यहाँ पर HTML टाइप सेव एज टाइप सिलेक्ट करना है। ठीक है, Notepad++ होगा तो बहुत सारे टाइप्स दिए होंगे, तो उसमें से आपको ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है उसको सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर सेव करना है। तो ये आपका पेज सेव हो गया एज एन HTML फाइल। अब हमको उसको रन करवाना है, तो सेम फोल्डर पे जहाँ पर हमने इसको सेव किया था वहाँ पर हमको जाना है। तो यहाँ पर जो हमारा फोल्डर था वो था, ये फोल्डर में हम जाएंगे, राइट, वहाँ पर जहाँ पर सेव किया था उसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर उसको क्रोम में या कहीं से भी कोई भी दूसरे ब्राउज़र का यूज़ करके रन करवाएंगे। तो अभी आप देखो ये आपकी इमेज वहाँ पर डिस्प्ले हो गई, राइट। अब ये इमेज को सपोज़ मुझे सेंटर में डिस्प्ले करना है, तो सेंटर में डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास HTML के अंदर एक टैग है जिसका नाम है सेंटर टैग। ओके, तो जितने भी कंटेंट आपको सेंटर में डिस्प्ले करवाने हैं उसको सेंटर के अंदर ला दो। तो ये सेंटर टैग स्टार्ट किया और अब यहाँ पर आपको सेंटर टैग एंड करना है। एंड करने के लिए आपको यहाँ पर स्लैश करना है, कोई भी टैग को एंड करने के लिए स्लैश और फिर वो टैग का नाम। तो ये यहाँ पर क्या कर देगा, इमेज जो है उसको पेज के सेंटर में डिस्प्ले करेगा। अब इसको आप यहाँ पर से सेव करो और वापस यहाँ पर रन, जो ब्राउज़र है वहाँ पर जाके पेज को रन करवाओ। तो ये देखो आपका पेज जो है वो सेंटर में आ गया। अब क्या करना है, ये हमारी इमेज डिस्प्ले होगी। अब क्या करना है, तो हमको यहाँ पर एक हाइपरलिंक चाहिए। तो हाइपरलिंक कैसे प्लेस करनी है, तो हाइपरलिंक प्लेस करने के लिए हमारे पास एक टैग है, HTML के अंदर एक टैग है जिसका नाम है ए टैग। ए का फुल फॉर्म होता है एंकर टैग। एंकर टैग हमको यहाँ पर हाइपरलिंक प्रोवाइड करेगा, जिसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तब हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो ये ए दैट स्टैंड्स फॉर एंकर टैग। अब ये जो ए टैग है उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है href। href का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। H मतलब हाइपर टेक्स्ट और ref मतलब रेफरेंस। ये क्या बताएगा कि आपको कौन से पेज का रेफरेंस देना है लिंक में। मतलब जब लिंक पे क्लिक हो तब आपको कौन से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होना है, वो पेज का नाम आपको यहाँ पर देना है। तो आपको यहाँ पर href लिखना है, फिर इक्वल टू करके यहाँ पर भी डबल कोट में वो पेज का पाथ देना है जो पेज पे आपको रीडायरेक्ट होना है। तो वो पेज का पाथ आप यहाँ पर दे सकते हो। तो अगेन वो पेज हमको फाइंड करना है, कौन सा पेज हमको यहाँ पर चाहिए कि ये लिंक पे क्लिक हो, तो कौन सा पेज चाहिए। तो इसको पहले हम एंड कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं क्लिक हियर। तो फिर यहाँ पर एंकर टैग एंड कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, क्लिक हियर नाम का जो टेक्स्ट है उसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको चेक करना है तो सेव करते हैं यहाँ पर, फिर ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर ये क्लिक हियर आ गया। अब ये क्लिक हियर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, मुझे इसके एग्जैक्ट नीचे डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपली क्या करना है, इमेज जो टैग है, राइट, उसके बाद एक टैग ऐड कर दो जिसका नाम है BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा और इसके बाद जो भी कंटेंट होगा उसको नीचे डिस्प्ले करेगा, राइट। तो यहाँ पर अब इसको रिफ़्रेश करके रन करवा के चेक करो, सेव करो पहले, उसके बाद रिफ़्रेश करके रन करवा के चेक करो। तो अभी इसके नीचे आ गया। ओके, नाउ सी दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइपरलिंक, बट स्टिल जब हम इसको क्लिक करेंगे तब वो दूसरे पेज पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी पेज का पाथ नहीं दिया है कि जब ये क्लिक हियर पे क्लिक करे तब कौन से पेज पे जाना चाहिए। तो अभी हमको वो पेज चाहिए। तो यहाँ पर आपको दूसरा कोई पेज बना के रखना है जिसके ऊपर आपको रिडायरेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पेज है जिसका नाम है 02video.html। तो जब ये क्लिक हियर पे कोई भी यूज़र क्लिक करे तो वो 02video.html नाम का जो पेज है वहाँ पर जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 02video जो पेज जो फोल्डर में सेव किया है वो फोल्डर को ओपन करना है। अब यहाँ पर दूसरी मेथड बता रहा हूँ कि पाथ कैसे इसका लेना है। ओके, एक मेथड मैंने आपको बताई कि राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाओ तो आपको यहाँ पर ये पूरा लोकेशन वाला पाथ मिलेगा। दूसरा मेथड क्या है कि ये जो आपको पूरा ये एड्रेस बार में यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करो कहीं पर भी और यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट। आप इसको जस्ट क्लिक करो तो ये आपका पूरा जो पाथ है उसको एज ए टेक्स्ट वहाँ पर कॉपी कर लेगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपने पेज में जाना है और ये डबल कोट के अंदर ये पूरा पाथ जो है उसको कॉपी पेस्ट करना है,
राइट। अगेन देखो पेस्ट करने के टाइम पे वो सिर्फ फोल्डर तक का पाथ देगा, तो आपको लास्ट में आपके पेज का नाम ऐड करना है बैकस्लैश का यूज़ करके। तो हमारा जो पेज था उसका नाम था यहाँ पर, हमारा जो पेज है उसका नाम था 02_video.html। पीछे पेज का एक्सटेंशन लगाना कंपलसरी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हम 02_video, राइट। और ये HTML का टाइप है यहाँ पर, तो .html फाइल वहाँ पर लिखना ज़रूरी है ताकि उसको पता चले कि कौन से टाइप की फ़ाइल उसको ओपन करनी है। तो यहाँ पर आ गया 02_video.html। तो अब जैसे ही क्लिक हियर पे हम क्लिक करेंगे, ब्राउज़र हमको ये जो पेज है 02_video.html वहाँ पर रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, आउटपुट में ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे। अब इसको हम यहाँ पर से क्लिक करेंगे, तो अभी आप देख सकते हो कि दूसरे पेज है जहाँ पर सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा है दिस इज़ सेकंड पेज। तो ये हम यहाँ पर आ गए सेकंड पेज के अंदर। तो इसका मतलब हो गया कि हम सेकंड पेज के अंदर पहुँच गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर तो आ गए, लेकिन ये पेज में से डायरेक्ट वापस हमको प्रीवियस पेज में जाना है, जो हमारा पेज था इमेज हाइपरलिंक वाला। तो हमको क्या करना है, ये बैक पे क्लिक करना है। तो बैक पे क्लिक करेंगे तो हम वापस से पहले पेज पे आ जाएंगे। तो अभी हमको क्या करना है, तो ये जो दूसरा पेज है उसके ऊपर भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाइपरलिंक प्लेस करेंगे। तो उसके लिए जो दूसरा पेज बनाया हुआ है उसको हम यहाँ से ओपन करेंगे अपने फोल्डर में से। कोई भी एडिटर आप ले सकते हो, नोटपैड ++, वहाँ से इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ओके, और फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर वापस ये बॉडी टैग है उसको हम यहाँ पर एंड कर देते हैं, और फिर इसके अंदर हम यहाँ पर पहले टेक्स्ट प्लेस करेंगे जो लिखा था दिस इज सेकंड पेज। तो उसका हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करके यहाँ पर लिखेंगे दिस इज सेकंड पेज। फिर यहाँ पर पैराग्राफ को एंड करेंगे और इसको सेंटर में डिस्प्ले करना है। तो अगेन जो टैग है उसका नाम है सेंटर टैग। तो सेंटर टैग यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे और जितना कंटेंट हमको उसके अंदर डालना है वो जहाँ पर फिनिश हो रहा है वहाँ पर हम सेंटर टैग को एंड कर देंगे। अब यहाँ पर भी सेकंड पेज जो है वो सेकंड पेज में भी हमको कोई हाइपरलिंक प्लेस करनी है। तो ये सेकंड पेज के कोड में हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक के लिए जो टैग है उसका नाम है ए टैग और उसकी प्रॉपर्टी है AHREF, राइट। तो HREF मतलब हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, उसमें इक्वल टू करके वापस हम पेज का पाथ देंगे। पेज का पाथ जो है वापस वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हमको अभी वापस हमारा जो पहला पेज था उसके अंदर जाना है। तो उसके अंदर जाना है तो ये फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट करेंगे और हम यहाँ पर HREF में इसका पूरा पाथ देंगे। अगेन यहाँ पर लास्ट में पेज का नाम लिखना होगा। तो हमारा जो पेज था प्रीवियस पेज उसका नाम था 01_image hyperlink.html। तो ये हमारा प्रीवियस पेज का पाथ आ गया। ओके, अब हमें यहाँ पर एंकर टैग जो है उसके अंदर हमको नाम देना है। तो कौन से टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करना है वो टेक्स्ट को हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैक और फिर यहाँ पर हम एंड कर देंगे एंकर टैग को। तो फिर इसको सेव करके हम यहाँ पर रन करवाएंगे वापस। तो यहाँ पर पहले प्रीवियस पेज में जाते हैं। प्रीवियस पेज में ये हमारा जो पेज था वो उसके अंदर क्लिक हियर किया तो यहाँ पर आ गया दिस इज सेकंड पेज और यहाँ पर देखो बैक की लिंक है। तो ये जो बैक है उस पर हम क्लिक करेंगे तो वापस वो हमको प्रीवियस पेज पे लेके जाएगा, रीडायरेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम कोई भी वेब पेज में एक इमेज को प्लेस कर सकते हैं और हाइपरलिंक को यूज़ कर सकते हैं दूसरे पेज में रीडायरेक्ट होने के लिए। तो इमेज प्लेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो टैग है उसका नाम है img टैग। टैग का नाम img है और उसकी प्रॉपर्टी है src और src में हमको अपने इमेज का पूरा पाथ यहाँ पर देना है। जो इमेज जो फोल्डर में सेव है वो वहाँ से पूरा पाथ हमको यहाँ पर देना है और फिर हमको हाइपरलिंक क्रिएट करनी है। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टैग है उसका नाम है ए का फुल फॉर्म होता है एंकर टैग, राइट। उसकी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ये हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के वैल्यू में हमको प्रोवाइड करना है हमारे पेज का नाम, कि जब ये जो टेक्स्ट है उसको जब कोई भी यूज़र क्लिक करे, ये क्लिक हियर नाम का टेक्स्ट है, उसको कोई भी यूज़र जब क्लिक करे तब ये 02video.html नाम के पेज के अंदर जाना चाहिए।
मतलब दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमको यहाँ पर href में ये पेज का पूरा पाथ देना होगा। अगर दोनों पेज सेम फोल्डर में हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली पेज का नाम भी दे सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर पूरा पाथ भी देना है। तो जैसे ये क्लिक हियर नाम का टेक्स्ट होगा वही एंकर टैग के अंदर है, तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा हाइपरलिंक में, और जैसे ही यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा zero2video.html में, जिसका नाम आपको यहाँ पर से मिलेगा। अब zero2video.html हमारा सेकंड पेज है, उसमें से हमको प्रीवियस पेज में रीडायरेक्ट होना है, तो उसके अंदर भी हम यहाँ पर एक हाइपरलिंक प्लेस करेंगे, जिसके अंदर हम जो हाइपरलिंक है उसमें हमारा जो प्रीवियस पेज है वो प्रीवियस पेज को हम href प्रॉपर्टी में कॉल करवाएंगे। तो जैसे ही कोई भी यूज़र ये बैक पे क्लिक करेगा तो वो ये जो पेज है ये 01 इमेज hyperlink.html उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे ही हम बैक पे क्लिक करेंगे तो हम हमारे प्रीवियस पेज में आ जाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमको ये सीखना था कि इमेज कैसे प्लेस करना है और हाइपरलिंक का यूज़ कैसे करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे वो सेकंड पेज पे रीडायरेक्ट होगा, राइट, और वापस हम यहाँ पर उसके अंदर हाइपरलिंक रख के प्रीवियस पेज में रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था उसमें हमने ये सीखा कि इमेज को डिस्प्ले कैसे करना है और हाइपरलिंक जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना है HTML का यूज़ करके। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।